जो व्यक्ति साधनहीन होता है, श्रीहीन, विद्याहीन, जो अविवेकी होता है, जिसके पास आध्यात्मिक विचार नहीं होता, उसे बड़ी जल्दी क्रोध आता है। क्रोध उनको जल्दी आता है जो अविवेकी हैं, जिनके पास विचार नहीं है, विवेक नहीं है, विद्या नहीं है, आत्मसंयम नहीं है, शास्त्र विचार से जो अनभिज्ञ हैं, ऐसे प्राणियों को असफलता पहले अनुभव हो जाती है। वो असफल होकर और काम में विफल होकर, और क्रोध तो आता ही तब है जब विषय की पूर्ति नहीं होती। तो काम की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। काम की पूर्ति के अभाव में, ये ध्यान रखना, आपको कभी क्रोध आया है तो क्रोध के पहले काम आया होगा। जब विषय का अभाव सिद्ध नहीं, विषय का भाव सिद्ध नहीं हुआ, विषय में असफल हो गए, जब आप काम में विफल हो गए, किसी कामना में, वासना में, स्पृहा में, लालसा में, ऐषणा में, कोई जो आपकी ऐषणा है जब वो विफल हुई है तभी क्रोध आया है। दूसरी बात, अपनी विद्या के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, विचार के अभाव में। तीसरी बात, इसका अर्थ है आप अक्षम हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं। चौथी बात, तो इसका अर्थ है कि अपनी अक्षमता के कारण, अपनी विफलता के कारण हम सफल नहीं हो सके, इस कारण ही तो क्रोध आया है। क्रोध में दूसरा कहां है कोई व्यक्ति? तो क्रोध का कारण अपनी अक्षमता है, अपनी विफलता है, अपनी साधनहीनता है, ज्ञान का अभाव है, विचार का अभाव है। तो भारी क्रोध आया सुपर्णखा को, और वो समझ गई कि इन दोनों के बीच में जो ये तीसरी बैठी है, ये सीता, इसे मैं क्षति पहुंचाऊंगी और इसको अपना आहार बनाती हूं। तो विराट होकर वह जगत जननी जानकी जी को क्षति पहुंचाने के लिए अथवा उनका अहित करने के लिए जैसे आगे बढ़ी, स्वामी के संकेत पाकर, और फिर लक्ष्मण के बाण उनके कान तक पहुंचे, थोड़ी नासिका तक भी पहुंचे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनकीन, ताकि कर रावण कहा मनहु चुनौती दी। रावण को चुनौती देने के लिए उसने साचरी सत्ता को, कि हर चीज ऐसे हठात छीनी नहीं जाएगी, अपराध नहीं की जाएगी, वो उनकी परंपरा है, वो उनकी प्रकृति है। रावण के पास जो भी वस्तु है वो छीनी हुई है, छल से, बल से, प्रपंच से। एक भी वस्तु स्वार्जित नहीं है। कभी इस पे चर्चा करेंगे हम। रावण के पास एक भी वस्तु अपनी नहीं थी, सब छीनी हुई वस्तुएं थी, अपराध वस्तु। तो ऐसे वो राम को भी छीनना चाहती है हठात। राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। कौन है वो? अरे क्या बात है, हमारे प्रभु का नाम ले रही है, सुपर्णखा, और लक्ष्मण का भी नाम ले रही है। तो हुआ क्या रावण को? रावण उठ के खड़ा हो गया कि प्रभु का पहली बार नाम कान में आया है। सोबाधाम रामस नामा, तिनकी संग नार एक श्याम। है कौन जिसने ये किया है? नाम राम लक्ष्मण दो भाई, दोनों ने मिलकर किया है। और एक नारी सुकुमारी। तो ऐसा कहते रावण खड़ा हो गया था, और मंदोदरी ने पहली बार अपने स्वामी के माथे पर श्वेत कण देखे थे, पहली बार। और वे श्वेत कण इतने अधिक हो गए, श्वेत कण माने पसीने की बूंदें, वो पसीना इतना माथे पर आया, राम का नाम सुनते ही हर्ष है, रोमांच है, आनंद है, फुल्लता है, आह्लाद है,
जुगुप्सा है, घृणा है, भय है, ग्लानि है, शोक है, संताप है, पश्चाताप है, प्रायश्चित है। तो मिक्स फीलिंग।